Class 10. Today we will discuss chapter light. This chapter is of physics. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या है. लाइट का क्या मतलब होता है. लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये भी आपकी एक एनर्जी है. इस एनर्जी की वजह से आप देख सकते हो. आप इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप देख सकते हो. लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में रीड किया हुआ है कि लाइट हमेशा किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आपने 9th क्लास में वॉच वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था, वॉच वाली एक्टिविटी की थी, आपको याद होगा. तो अब यही उसी के रिगार्डिंग हम रिफ्लेक्शन के बारे में फिर से दोबारा से स्टडी करेंगे. तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया था, अगर लेट सपोज करते हैं फॉर बाय एग्जांपल जस्ट इट इज़ अ मिरर. ये मैं इसका मतलब ये होता है, ये जो लाइंस में लगा रही हूँ इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड उसकी क्या है, कोटेड है, उसको पेंट किया गया है. फ्रंट साइड, ये वाली साइड जो होती है दैट इज़ अ रिफ्लेक्टिंग साइड, जहाँ से आप देख सकते हो. दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग साइड. और ये वाली बिल्कुल क्या होती है, ओपेक होती है, जहाँ से आप कुछ भी नहीं देख सकते, और दैट इज़ ओपेक साइड. पेंटेड होती है, ये पॉलिश्ड होती है. लेट सपोज करते हैं देयर इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट. यहाँ पर एक सोर्स पड़ा हुआ है. सोर्स का मतलब लाइट जहाँ से आती है, दैट इज़ बल्ब है, लाइट है, सन है. सन कोई भी सोर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं. इस सोर्स से एक रे, लाइट की एक रे आकर टकराती है इस मिरर के ऊपर. मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड के ऊपर एक रे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे. सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या है, एक लाइन है. लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्शंस बता देंगे कि ये इधर लेफ़्ट टू राइट जा रही है या ये राइट टू लेफ़्ट जा रही है, तो दिस बिकम्स अ रे. ये क्या बन जाएगी, एक रे बन जाएगी. जब तक आप डायरेक्शंस नहीं बताएंगे तब तक वो एक लाइन होगी और आपका जो बोर्ड में है वो मार्क्स कट हो जाएंगे. तो इसलिए आपको इसमें डायरेक्शंस ज़रूर बतानी है कि ये सोर्स ऑफ लाइट से रे कहाँ से कहाँ आकर स्ट्राइक हुई है, कहाँ से कहाँ आकर टकराई है. तो लेट अस सपोज अ सोर्स, एक सोर्स में से एक रे आकर इस रिफ्लेक्टिंग साइड, मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड पर आकर इस पॉइंट के ऊपर टकराती है. ये पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर वो रे आकर टकराई है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट. तो क्या बोलते हैं, इंसिडेंस पॉइंट. जो रे टकरा रही है मिरर के ऊपर, उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे. अब रिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जब कोई भी एक रे सोर्स से आकर इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर स्ट्राइक करती है, तो ये कुछ पाथ से डेविएट हो जाती है. तो ये पाथ से डेविएट होने पर, रिफ्लेक्ट होने के बाद, इस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल. ये नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम आई से लिखते हैं. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फिर से सुनिए, एक सोर्स से एक रे मिरर के ऊपर, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर के ऊपर आकर टकराती है और वो कुछ पाथ से डेविएट हो जाती है. आफ्टर डिविएशन जो रे आकर मिरर से टकराती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. जो डेविएट होती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे.
ये होता है नॉर्मल। नॉर्मल किस लिए ड्रॉ किया जाता है? ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फाइंड आउट किया जाए। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या हुआ कि जब एक रे किसी भी मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है और वो उस मिरर को क्रॉस ना कर उसी सेम मीडियम में बाउंस हो जाती है बाय डेविएटिंग सम एंगल, कुछ एंगल से डेविएट होती है, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब भी एक रे किसी मिरर के ऊपर स्ट्राइक होती है और वो उस मिरर को उसी मीडियम के अंदर, उसी रास्ते पर ही कुछ एंगल से डेविएट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटे आज आपको लाइट के बारे में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में ध्यान से रीडिंग करनी है। मैं कुछ पेजेस आपको सेंड करूँगी, उनकी पिक सेंड करूँगी, आपको वो पेजेस को रीड करना है और इस वीडियो से उनको समझना है। और एक और चीज़, आपको 2 लॉज भी लर्न करने हैं, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है बेटे कि जो इंसिडेंट रे है तो होती है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों, दिस इज द फर्स्ट लॉ, ये तीनों के तीनों ऑल लाई इन सेम मीडियम। सेम मीडियम का मतलब है एक ही जगह, एक ही रास्ते, एक ही तरफ होते हैं। सेम मीडियम, ऑल लाई इन द सेम medium. Second law, angle of incidence is equal to the angle of reflection. These are the 2 laws of the reflection. I repeat, incident ray, reflected ray and normal all lie in the same medium. Second law, angle I is equal to angle R. तो बेटे आज आपने जो मैं पेजेस भेजूँ